आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे दो वेरिएबल को स्वैप कराते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यानी कि दो वेरिएबल की जो भी वैल्यू है, दो वैल्यू को स्वैप कराएंगे बिना यूज़ किए हम किसी थर्ड वेरिएबल को यूज़ किए हुए। अभी हमने 37 नंबर के प्रोग्राम में 37 नंबर का प्रोग्राम अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने स्वैपिंग ही सीखी थी, लेकिन उसमें हमने तीसरे वेरिएबल का भी यूज़ किया था। तो यहाँ पे हम बिना तीसरे वेरिएबल के यूज़ किए स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पैकेज को इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट java.util.scanner क्योंकि स्कैनर एक क्लास है, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। देन क्लास नेम swap1, देन मेन फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो ये हमारा मेन फंक्शन बन गया और इसके आर्गुमेंट है स्ट्रिंग args और ये एरे का साइन है। यानी कि जो मेन फंक्शन आर्गुमेंट को लेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेगा और स्टोर जो कराएगा उसको हमेशा वो एरे के फॉर्म में ही लेगा उसको। देन अब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट sc बनाया और न्यू स्कैनर जो है मतलब स्कैनर, तो वो क्या है, कंस्ट्रक्टर है स्कैनर क्लास का और सिस्टम डॉट इन उसका आर्गुमेंट है। यानी कि हमको कीबोर्ड से इनपुट लेना है यूज़र के थ्रू, तो इसलिए सिस्टम डॉट इन हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है। देन इंट ए बी, सिर्फ दो वेरिएबल लिए क्योंकि हमको थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करना है। 37 नंबर का जो प्रोग्राम था उसमें हमने थर्ड वेरिएबल टेम्प का यूज़ किया था, यहाँ पे हम बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए वैल्यू को स्वैप कराएंगे। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी की वैल्यू हम यूज़र से इनपुट करा रहे हैं। अब हम ए इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, तो यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट इंट का मतलब है कि जो नेक्स्ट इंट है ये मेथड है और sc जो है ऊपर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था। तो नेक्स्ट इंट मेथड का क्या वर्क है कि जो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम इस मेथड को हमने कॉल कराया और इस मेथड का काम है कि जो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू यूज़र इनपुट कराएगा उसको ए वेरिएबल में स्टोर करा देना। तो इस टाइप से वो इसको ए वेरिएबल में स्टोर करा देगा। देन सेम केस हम बी के लिए लगाएंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट, तो इसमें भी बी में इंटीजर वैल्यू पुट हो जाएगी। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू ए की वैल्यू एंड बी इक्वल टू बी की वैल्यू। देन अब ये जो हम ए इक्वल टू ए प्लस बी, अब यहाँ से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट हो रहा है कि बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए हुए हम कैसे दो वैल्यू को स्वैप कराएंगे। तो सबसे पहले ए इक्वल टू ए प्लस बी लिया हुआ है, तो ए की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ए और बी का सम होकर जो भी वैल्यू आएगी वो एक ही हो जाएगी। देन बी इक्वल टू ए माइनस बी करा देंगे और देन सी इक्वल टू ए माइनस बी करा देंगे, तो इससे वो हमारा स्वैप हो जाएगा। ये मेन लॉजिक है, इसको आप याद कर लें या समझ लें जैसे भी करके, यही हमारा मेन लॉजिक है। बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए हुए दो को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम ड्राई रन करके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू हमने 5 दी और बी की वैल्यू हमने 10 दी, तो हम स्वैप कराते हैं सबसे पहली लाइन जो कि ये है हमारा कि ए इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए इक्वल टू ए प्लस बी में क्या है कि ए की वैल्यू हमने 5 दी है, बी की वैल्यू 10 दी है, तो 5 प्लस 10 15। ए की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी हो गई 15। फिर अब हम बी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू अभी हमारे पास 15 है, बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10, तो 15 माइनस 10 कितनी हो गई 5। तो 5 किस में स्टोर हो गई, बी में, जबकि ए की वैल्यू थी 5, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 5 हो गई। और देन ए इक्वल टू ए माइनस बी, अब बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ऊपर ए की वैल्यू 15 है, तो 15 माइनस 5 यानी 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 10, तो ए की वैल्यू 10। तो इस टाइप से ये स्वैप हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू ए, देन बी की वैल्यू बी प्रिंट हो जाएगी। देन मेन फंक्शन क्लोज किया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल कराएंगे। प्रोग्राम हमारा कंप्लीटेड है, कंपाइल कराया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीटेड, यानी कोई एरर नहीं है। ये जे क्रिएटर सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा हूँ। देन अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ए की वैल्यू से 5 और 10 का लिया था, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10। बिफोर स्वैपिंग 5 10, आफ्टर स्वैपिंग 10 5। तो इस टाइप से आप इस प्रोग्राम को सीख सकते हैं, मतलब बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए स्वैप करा सकते हैं दो नंबर्स को
और इसका सोर्स कोड भी मैंने प्रोवाइड करा है, नीचे प्रोग्राम में आपकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में इस प्रोग्राम के, तो आप उस पर क्लिक करके इसका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।